बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेथब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। एज्यूम दैट all the variable represent positive number। जो राइट all result with positive exponent, जो रिजल्ट आएगा वो हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इसमें जो है ना इस क्वेश्चन में जो यूज होंगी वो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है ए की पावर एम। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना यहाँ पे ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। जब दो जो है ना बेसिस सेम हो, दो नंबर्स के बेसिस सेम हो और पावर जो है ना अलग अलग हो, तो जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर जो है ना आपस में एक ही बेस के ऊपर लिखी जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। जब दोनों के बेसिस सेम हो तो जो है ना पावर जो है आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दूसरे नंबर पे है ए की पावर जो है ना माइनस एन। इसको जो है ना हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव नहीं रखना है। ए की पावर माइनस एन को हम किस तरह नेगेटिव है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको जो है ना ये अभी इस तरह है ना, क्या इस तरह इसके नीचे वन है। अभी जो है ना हम इस वन को ऊपर और इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसको कहेंगे हम नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, इसके बाद है ए बी की पावर होल एन। ये ए और बी की पावर होल क्या है, एन है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ए के साथ भी एन लिखेंगे और बी के साथ भी एन लिखेंगे। ए एन और बी एन, ये हो गया पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये बहुत ही ईजी जो है ना प्रॉपर्टीज है इसकी। अब जो है ना एक दफा पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ए डिवाइड बाई बी होल पावर एन है। ए डिवाइड बाई बी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे था, यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, होल पावर एन है तो ए के साथ भी एन लिखो और बी के साथ भी एन लिखो, क्योंकि ये एन इसके साथ भी है इसके साथ भी है। अगर यहाँ पे अंदर एन होता है या यहाँ सिर्फ अंदर एक के पास एन होता तो ये जो है ना ए एन और डिवाइड बाई बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होल पावर है तो अब ए एन और बी एन, ये पावर ऑफ क्वेश्चन रूल हो गया। ठीक है, इसके बाद है जो है ना पांचवा नंबर पे ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। ठीक है, तो इसको जो है ना इन दोनों के जो है ना बेसिस सेम है, ये दो बेसिस है ना ये सेम है, तो हम जो है ना पावर को ऐड करेंगे। अब इसको जो है ना यहाँ पे प्लस पे है एन 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 जो है ना पॉजिटिव है तो यहाँ ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आगे लिखा है ए की पावर एम एज इट इज आएगा माइनस एन, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस पे कन्वर्ट होगा। इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। ठीक है, उसके बाद जो है ना नंबर 6 पे है ए की पावर एम होल पावर एन। ए की पावर एम है, होल पावर जो है ना एन है, तो इस एम को इस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन ही आ जाएगा ना। तो ये हो गया पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बेस एज इट इज रखना है। ठीक है, इसी तरह जो है ना सातवें नंबर पे है ए डिवाइड बाई बी होल पावर माइनस एन। ए डिवाइड बाई बी होल पावर माइनस एन है, तो इसको हम पॉजिटिव पे किस तरह चेंज करेंगे, इसको जो है ना ऊपर शिफ्ट करो, इसको जो है ना नीचे शिफ्ट करो। ए बी को ऊपर भेजो, ए को नीचे भेजो, ये ए नीचे आ गया तो ये पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया, नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो ये कुछ रूल प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बताया। अब इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है हमें, 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 डॉट 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 14। ठीक है, डिवाइड बाई 16 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ये दोनों देखो इन दोनों का जो है ना बेस सेम है। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर्स जो है ना आपस में ऐड हो जाएंगी। ये फर्स्ट रूल में मैंने जो यहाँ पे आपको बताया था, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो ये पावर दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, अब पहले स्टेप में मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, लिखने के बाद दूसरे स्टेप में जो है ना मैंने बेस तो एक ही लिखा लेकिन पावर्स को जो है ना आपस में ऐड किया, इन दोनों को आपस में ऐड किया। अब डिवाइड बाई 16 माइनस 3 डिवाइड बाई 10 पावर पे। ठीक है, अब जो है ना हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि जो है ना इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। अगर इन दोनों के बेसिस सेम हो तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, अगर इन दोनों की बेसिस सेम हो तो इसको ऊपर शिफ्ट करके पॉजिटिव पे चेंज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी नेगेटिव -3 डिवाइड बाई 10 है, तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 16 की पावर पे जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पावर पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे +3 डिवाइड बाई 10, जिस तरह मैंने इस स्टेप में किया है। यहाँ तो मैंने नीचे लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर लाया है, ठीक है। अब जो है ना इन चारों का जो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, ठीक है। 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 प्लस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 10 2 जा 20 और 2 3 जा 6, ठीक है। एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, ठीक है इतना। तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 16, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 15 डिवाइड बाई 20, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 20, 16 की पावर 3 डिवाइड बाई 4। अब जो है ना 16 का हम जो है एलसीएम निकालेंगे, 16 2 8 जा 16, 2 4 जा एंड 2 2 जा 2 1 जा, तो ये कितना बन गया। अब ये जो है ना मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है पावर पे जो है ना, ठीक है। पावर जो है मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही है। अब हम इस बेस को देखेंगे, ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो ये क्या बनता है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बन गया, ठीक है। अब जो है ना इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 होल पावर 3 डिवाइड बाई 4 है ना। अब इस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे नीचे 1 रखो, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 की पावर 3। इसी तरह जो है ना 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो। तो ये जो है ना हमारा आंसर है। हमें क्या कहा था, राइट आर रिजल्ट विथ पॉजिटिव कंपोनेंट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव कंपोनेंट में इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, 7 की पावर -1 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 -7 की पावर 4 डिवाइड बाई 3। अब जो है ना सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज एक दफ़ा लिखेंगे। अब ये जो है बाहर मल्टीप्लाई में है, अंदर जो है ना माइनस में है, ठीक है। अब एक दफ़े जो है ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़े इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 7 को इसके साथ एक दफ़ा करो, -7 को फिर इसके साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों की बेसिस सेम है। पावर को जो है ना मैं ऐड करूंगा, -1 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इसे लिखा पावर में, और इन दोनों को जो है ना पावर को ऐड करके मैंने इसके इधर लिखा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे देखें, अब यहाँ पे देखें इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का भी बेस सेम है, ठीक है। पावर पे जो है अब तो इनका 3 ही एलसीएम आएगा, तो -1 प्लस 5 ये क्या बनेगा 4, 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 3। इसी तरह यहाँ पे देखें ये 3 डिवाइड बाई 3 बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 -7। तो ये जो है ना हमारा आंसर है, इससे मजीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है कि ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कर रहा है, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 डॉट 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज लिखा। अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर जो है ना आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। डायरेक्ट ऐड करो पावर को, बेसिस सेम है तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखो इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट करेंगे, और इसको जो है ना माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या बनेगा प्लस में, तो यहाँ जाके -1 डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है। अब ये 2 की पावर पे 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 -1 डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 42। अब 28 प्लस 3 14 जा 42 और 14 2 जा 28 आ गया, प्लस 7 6 जा 42 6 1 जा और 21 2 जा और 21 1 जा क्या बनेगा 21, ठीक है। तो ये बन गया सिंप्लीफाई करने से, ठीक है। आप कैलकुलेट करके अच्छी तरह करें। अब इन दोनों को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 13 डिवाइड बाई 12। तो ये जो है ना इससे मजीद सिंप्लीफाई आगे नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कह रहा है देखें, इसका बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना इसको एक दफ़ा एज इट इज लिखेंगे। लिखने के बाद जो है ना इन दोनों का बेस सेम है, फर्स्ट जो है ना इन दोनों का बेस सेम है तो इनका पावर को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद इस स्टेप को एज इट इज एक दफ़ा लिखो। लिखने के बाद अब जो है ना इन दोनों को जब ऐड किया है तो अब यहाँ से जो है ना इसको ऊपर शिफ्ट करो। इस दोनों का बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके -1 डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना फिर
इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 एलसीएम आ गया, -1 + 1 -1, ठीक है। ये और ये कैंसिल होंगे तो ये क्या बनेगा, 3 -1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे जो है ना ये नेगेटिव पे आ गया, ठीक है। हमारे पास हमें क्या कहा था, राइट आर रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कहा था ना, तो हम इसको पॉजिटिव पे किस तरह चेंज करेंगे, 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो गया, ठीक है। ये अभी ऊपर है, ये 1 इसके नीचे है, ठीक है। तो अब हम 1 को ऊपर इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये जो है ना पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।